बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का एक नया टॉपिक इज्तिहाद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इज्तिहाद बेसिकली है क्या? इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन में टू रिजॉल्व द इशू एज पर द नॉलेज ऑफ शरिया एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी रिजॉल्व्ड बाय द इज्तिहाद। को ऐसा कोई मामला जिसको एज पर नॉलेज ऑफ शरिया अगर आप डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इज्तिहाद। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो एक्सप्रेस रूल और टेक्स्ट ऑन अ मैटर इन हैंड, rational sources come and play their role, in which a person or a group of qualified people try to resolve the issue as per knowledge of Sharia. However, it must be kept in mind that all those questions which have been resolved by ijma are outside the scope of ijtihad. तो ये जरूरी है यहाँ पे जितने भी रैशनल सोर्सेज होंगे जो कॉम्पिटेंट पर्सन है या क्वालिफाइड पर्सन है वो मामलात को रिजॉल्व करेंगे, और जितनी भी चीज़ें इजमा वाली आ रही हैं ये इज्तिहाद के स्कोप से बाहर होंगी। अगर हम लोग बात करें इज्तिहाद के लीगल मीनिंग की, तो इज्तिहाद बेसिकली जहद से निकला है। जहद का मतलब है कोशिश करना या टू एक्सट्रैक्ट, और नंबर 2 है में फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। जब भी कोई बंदा इज्तिहाद करेगा तो मुजतहिद जो है इज्तिहाद करेगा तो वो क्या करेगा, वो एक फॉर्मुलेशन देगा, फॉर्मुलेट करेगा अपना ओपिनियन किसके रिगार्डिंग एज रूल ऑफ लॉ। तो अगर हम लोग बात करें मुजतहिद की क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहली बात यह है कि मुजतहिद जो है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, कुरान एंड सुन्नत का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, वेल कन्वर्सेंट विद द ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन से मुराद है इल्मुल हदीस। उसके पास कुरान का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके पास हदीस का भी नॉलेज होना चाहिए, सुन्नत का भी नॉलेज होना चाहिए। साउंड नॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, अरबिक लैंग्वेज का उसको पता होना चाहिए। साउंड माइंड हो, मुस्लिम हो, अडल्ट हो। नो रूल्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ एब्रोगेशन, जितने भी एब्रोगेशन नस्ख के जितने भी अहकामात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको उन तमाम का इल्म होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें यह है कि सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू ग्रैस्प द मैटर इन हैंड। जब तक जो मामला उसके सामने दरपेश है, जिस मामले पे उसने अपनी राय देनी है, जब तक उस मामले को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तब तक उस पर अपनी प्रॉपर राय नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जिसने भी जो भी मुजतहिद होगा उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, तो जो मैटर इन हैंड है उसको ग्रैस्प कर सके। एग्रीमेंट ऑफ इस्लामिक जुरिस इन पर्टिकुलर एज एंड ऑन सर्टेन इश्यूज। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ये इस्लामिक जुरिस का किस चीज़ पे, ये सर्टन मैटर्स पे है। अब एग्रीमेंट किस तरह हो सकता है, बेसिकली तो एग्रीमेंट तो हम लोगों ने इज्तिमा पर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ये चार चीज़ याद रखिएगा, जो भी मुजतहिद किसी भी चीज़ या जो भी जुरिस किसी भी चीज़ पे अपना ओपिनियन देता है तो डेफिनेटली उसमें एग्रीमेंट हो, वो मिलता हो दूसरे मुजतहिदीन से। ये नहीं है कि एक अपनी ही राय लेके, एक अपने ही टोन में लेके वो चल पड़ेगा। नॉलेज ऑफ डिफरेंट थ्योरीज एंड अदर सेकेंडरी सोर्सेज, उसके पास नॉलेज होना चाहिए जितनी भी थ्योरीज हैं इसके ऊपर, उनके जितने भी दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जैसे कुरान है, सुन्ना है, इजमा है, क्यास है, तो इन तमाम सोर्सेज का भी उसको इल्म होना चाहिए। नॉलेज एंड थ्योरेटिकल, नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल एज वेल एज अप्लाइड लॉज एंड रूल्स, तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, थ्योरेटिकल जितनी भी चीज़ें उसमें मुमकिन हो सकती हैं या मुमकिन हो चुकी हैं, एक तो उन तमाम का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 जितने भी अप्लाइड लॉज एंड रूल्स हैं उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें काइंड्स ऑफ मुजतहिदीन की, तो ये बेसिकली 5 किस्में हैं। पहली है मुजतहिद फिल मजहब, किसी भी ख़ास स्कूल ऑफ थॉट से, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल या पर्टिकुलर स्कूल ऑफ लॉ को वो क्या करता है, वो फॉलो करता है, और उसी से ही अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंगली ही वो मामलात या अपने मसाइल का हल देता है। नंबर मुजतहिद फिल मसाइल, ये ऐसा मुजतहिद होता है जिसके पास ना होने वाले मामलात आते हैं और उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो हैं रिजॉल्व इश्यूज़ हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, अनसेटल्ड क्वेश्चंस हैं, वो उस पर एक लॉ एक्सपाउंड करे और उस पर अपनी राय दे सके। तीसरा होता है मुजतहिद फिल शरिया, ये शरिया वो होता है जो किसी भी स्कूल ऑफ लॉ का बानी होता है, जो भी फाउंडर होता है किसी भी स्कूल ऑफ लॉ का, इसको मुजतहिद फिल शरिया कहते हैं। अगर हम लोग बात करें मुजतहिद फिल फतिया की, तो ये वो मुजतहिद होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, जो एलिजिबल होता है, जो अहल होता है किस चीज़ के लिए, फतवा देने के लिए। नंबर 5 पे है आपका मुजतहिद फिल मुक़य्यद। मुक़य्यद
कैद होता है, जो कि महदूद अख्तियारात रखता है, जो कि स्पेसिफिकली उसको तमाम जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, तमाम फ़िक़ा को नॉलेज नहीं होता, वो किसी एक ख़ास फ़िक़ा तक महदूद रह के जो अपना राय देता है उसको मुक़य्यद कह रहे हैं। और जो मुतलिक होता है उसके पास अख्तियारात होते हैं मुकम्मल तौर पे, नंबर 1। और नंबर 2, उसके पास तमाम फ़िक़ा का नॉलेज होता है, वो तमाम फ़िक़ा को सामने रखते हुए अपना जो नॉलेज है, जो अपनी राय है, वो देता है। अगर हम लोग बात करें इज्तिहाद की, तो इज्तिहाद की बेसिकली 5 किस्में हैं। नंबर 1, इज्तिहाद ताम, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट, जिसमें तमाम राय को, तमाम फ़िक़ा को, शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए जो इज्तिहाद किया जाता है उसको कहते हैं इज्तिहाद ताम। इज्तिहाद नाकिस, नाकिस से मुराद है इनकम्प्लीट, जिसमें किसी फ़िक़ा को छोड़ दिया गया है, किसी एक ख़ास सोर्स को छोड़ के उस पे क्यास है लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया, उस पे इजमा है लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट और नाकिस इज्तिहाद। इज्तिहाद मुतलिक, अभी हम लोगों ने जिस तरह ऊपर मुतलिक पढ़ा, ये बिल्कुल उससे मुतलिक या मुतलिक है। ये क्या है कि अपॉन टीचिंग्स ऑफ मोर देन 1 स्कूल ऑफ थॉट, ऐसा इज्तिहाद है जो एक से ज्यादा स्कूल्स ऑफ लॉ या उनकी थॉट्स को सामने रखते हुए जो इज्तिहाद करता है उसको मुतलिक या मुतलिक कहते हैं। और इज्तिहाद मुक़य्यद जो होता है ये बेस्ड करता है सिर्फ एक स्कूल ऑफ लॉ की टीचिंग्स पे। और नंबर 5 पे है आपका इंडिपेंडेंट इज्तिहाद, डिड्यूस लॉ फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द सोर्सेज। इसको कहते हैं कि तमाम जो असल है, जो मंबा है सोर्सेज का, उसको बरोएकार लाते हुए जो अपनी कानूनी राय देता है, जो अपनी ओपिनियन देता है, उसको कहते हैं आपका इंडिपेंडेंट इज्तिहाद। अब इज्तिहाद की 3 मोड्स हैं। नंबर 1 पे है फर्स्ट मोड, उसमें क्या करता है, जो मुज्तहिद होता है वो ओरिजिनल टेक्स्ट को सामने रखता है। ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, कुरान और सुन्ना। अब जब वो कुरान और सुन्ना को सामने रखेगा तो उसकी कोशिश है कि कुरान और सुन्नत में जो चीज़ें हैं, शरीयत ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, उनको सामने रखते हुए उस मामले का हल निकाले। अगर वो ओरिजिनल टेक्स्ट से कोई चीज़ नहीं ले सकता तो वो क्या करेगा, फिर वो सेकेंड सोर्स पे जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी क्यास। तो वो क्या करेगा, अगर दोनों ओरिजिनल टेक्स्ट में उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर वो क्यास को फॉलो करेगा। जी यहाँ पे क्यास क्या है और किन मामलात पे क्यास हो चुका है और कौन कौन से मामलात उसमें ज़ेरे गौर रहे हैं और क्या फैसले हुए उन पे, क्यास को सामने रखेगा। अगर उसको इन दोनों चीज़ों में ना ओरिजिनल टेक्स्ट में से कुरान और सुन्नत में कोई चीज़ मिलती है, ना उसको क्यास में से कोई चीज़ मिलती है, तो फिर फाइनली वो क्या करता है, फिर फाइनली वो इन दोनों का सामने रखते हुए ओरिजिनल टेक्स्ट को सामने रखेगा और उसके बाद क्यास को सामने रखेगा, फिर वो अपना एक ओपिनियन देगा। तो उस ओपिनियन को, वो ओपिनियन जो फेज़ होता है, थर्ड फेज़, उसको कहते हैं कि इज्तिहाद तीसरे फेज में जाके, जब ऊपर वाले दोनों में आपको किसी किस्म का कोई चीज़ या हल नहीं मिलता। अब मॉडर्न वर्ल्ड में जो इज्तिहाद है वो कैसे है, मुज्तहिद नीड टू एग्जामिन मॉडर्न ट्रेंड्स एंड लॉज। मुज्तहिद के लिए ज़रूरी है कि वो जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं और लॉज हैं उनको एग्जामिन करे, उस पर उसकी गहरी नज़र होनी चाहिए, उसको थॉरली स्टडी होनी चाहिए, उसके गुड एंड बैड इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इनको सामने रखना चाहिए। नंबर 1, लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द राइट प्लेस फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग इज्तिहाद द लेजिस्लेटिव। तो बेसिकली इज्तिहाद, अगर एक बंदे ने अपनी राय देनी है तो उसकी कानून साजी होनी है, उसको कानून बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं बनेगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली क्या होती है कि जितने भी इज्तिहाद होते हैं उनको कलेक्ट करती है, फिर उसको लॉ का हिस्सा बनाती है। नंबर 3 पे है इज्तिहाद इज इन आउट टाइम्स वुड नेसेसिएट एफर्ट्स विच द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक। तो गवर्नमेंट को अंडरटेक करनी चाहिए जितने भी कोशिशें की गई हैं आउट टाइम में जाके। क्वालिफाइड मुझसे टू एडवाइज इन दी प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी लॉ। तो जितने भी स्टैट्यूटरी लॉ बनते हैं यहाँ पे, जितने भी क्वालिफाइड मुज्तहिदीन हैं, इनकी राय को मुकद्दम जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी ज़रूरी है, जितनी भी कमेटियाँ बनती हैं उन कमेटियों का भी काम है कि जब भी ऐसे को मामलात आते हैं तो उसमें जो क्वालिफाइड मुज्तहिदीन हैं उनको, उनकी राय को मुकद्दम जाना जाए, उनको सामने रखा जाए, उनकी राय ली जाए ताकि वो अकॉर्डिंग टू शरिया उस मामले का हल निकल सके। और फाइनली मुज्तहिद मस्ट इंश्योर हार्मनी ऑफ लॉ विद द शरिया एंड द प्रिंसिपल। जो मुज्तहिद होता है उसका काम होता है जो लॉ है उसको, उसकी हार्मनी बनाए, उसको हम अंगी बनाए, किसके साथ, शरीयत के साथ और असूलों के साथ। अगर वो शरई असूलों के साथ उसकी हम आहंगी नहीं बनाता तो फिर ऐसा भी लॉ जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी भी इस्लामिक सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। फाइनली कंक्लूड करते हुए हम लोग ये बात कह सकते हैं कि डैट जो जितने भी ज्यूरिस्ट हैं वो जितनी भी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली वो डिस्क्रिप्शनरी, उनकी डिस्क्रिप्शनरी होती हैं और प्रेजेंटिव होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का
और ख्याल रखना जाता है कि जितने भी सॉल्यूशंस निकलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फाइंडिंग सॉल्यूशन टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट कम्युनिटी some new interpretation and reforms and methods be introduced as the classical definition of इज्तिहाद। तो इन तमाम चीज़ों को बरोएकार रखना, इनको सामने रखना, मॉडर्न ट्रेंड एंड ट्रेडिशंस को सामने रखना, ये इज्तिहाद ही कहलाता है। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।